अगर आपकी भी सैलरी कटती है और आपका पैसा पीएफ अकाउंट में जमा होता है तो ये वीडियो आपको 1 मिनट के लिए भी मिस नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने नौकरी पेशा लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने पीएफ विड्रॉल और ऑटो क्लेम से जुड़े नियमों में ऐसे बड़े बदलाव किए हैं जिससे अब आपको इमरजेंसी के वक्त पैसों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अब आप झटके में 1 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ईपीएफओ के 10 ऐसे नए नियम जो सीधे आपकी जेब और भविष्य से जुड़े हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव है आपकी मेडिकल इमरजेंसी को लेकर। पहले अगर आपको अपने या परिवार के इलाज के लिए पीएफ से पैसे निकालने होते थे तो उसकी लिमिट सिर्फ 50,000 रुपए थी, लेकिन अब मोदी सरकार ने इसे बढ़ाकर सीधा 1 लाख रुपए कर दिया है। दूसरा बड़ा अपडेट है ऑटो क्लेम सेटलमेंट लिमिट। पहले पीएफ का पैसा निकालने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब 5 लाख रुपए तक के एडवांस क्लेम को ऑटोमेटिक सिस्टम से जोड़ दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर आपका रिकॉर्ड सही है तो 5 लाख तक का क्लेम सिर्फ 3 से 4 दिन यानी करीब 72 घंटे के अंदर सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, जो तकनीक का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। सरकार बहुत जल्द एक ऐसी सुविधा लाने वाली है जिसमें आप अपना पीएफ का पैसा सीधा यूपीआई या फिर एटीएम के जरिए निकाल सकेंगे। बस कुछ महीने का इंतजार और है। चौथा बदलाव है घर खरीदने वालों के लिए। अगर आप जिंदगी में अपना पहला घर खरीद रहे हैं तो अब ईपीएफओ आपको अपने खाते से पहले के मुकाबले ज्यादा पैसा निकालने की सुविधा दे रहा है, यानी आपके सपनों का घर अब और करीब है। पांचवा नियम उन लोगों के लिए है जो नई नौकरी शुरू करते हैं या फिर छोड़ देते हैं। पहले पीएफ का पैसा निकालने के लिए महीनों का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन नए नियम के तहत अगर कोई 6 महीने के अंदर भी नौकरी छोड़ता है तो वो अपना पैसा आसानी से निकाल सकता है। छठा अपडेट है केवाईसी और बैंक अकाउंट लिंक करने को लेकर। अब आपको बैंक पासबुक या फिर चेक की कॉपी अपलोड करने की माथापच्ची नहीं करनी होगी। अब आप सिर्फ अपना बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड दर्ज करके सीधा आधार ओटीपी के जरिए अपनी डिटेल खुद अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आपकी कंपनी यानी कि एम्प्लॉयर के अप्रूवल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 7वां पॉइंट बहुत जरूरी है। अक्सर लोगों के पीएफ खाते में नाम, जन्मतिथि या फिर जेंडर गलत हो जाता है, तो उसे भी सुधारवाने के लिए कंपनी और ईपीएफओ के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब अगर आपका यूएएन आधार से लिंक्ड है तो आप खुद ऑनलाइन इसे अपडेट कर सकते हैं। 8वां पॉइंट क्लेम को फास्ट बनाने को लेकर है। ईपीएफओ ने जांच के मापदंडों को 27 से घटाकर 18 कर दिया है। इसी वजह से अब आपके क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस कम हो गए हैं और पैसा तेजी से मिल रहा है। 9वां पॉइंट है शादी और पढ़ाई के लिए पैसा निकालने को लेकर। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब आप एजुकेशन के लिए 10 बार और शादी के लिए 5 बार तक आंशिक निकासी कर सकते हैं। पहले ये लिमिट बहुत कम थी। और 10वां नियम है बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति में। अगर आपकी जॉब चली जाती है तो आप 1 महीने बाद ही अपने खाते का 75% हिस्सा निकाल सकते हैं, ताकि आपका घर चलता रहे और बाकी 25% भविष्य के लिए सुरक्षित रहे। ईपीएफओ के ये नए नियम साफ बताते हैं कि अब आपका पैसा आपके कंट्रोल में है। जब जरूरत हो तब आपके काम आए। आपको ये 10 नियमों में से सबसे अच्छी सहूलियत कौन सी लगी? क्या आपने हाल ही में पीएफ से पैसा निकाला है और आपको कोई दिक्कत आई है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।